जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार में। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, क्लास हमारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी छात्र बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम और पशु परीक्षा 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न रहने वाले हैं। क्योंकि ये प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि भाई आपके क्वेश्चन है वो कितने सही हुए हैं और कितने प्रश्न है जो आपके गलत होते हैं। देखो भाई, आपके एग्जाम के अंदर जो प्रश्न छपेंगे, जो आपका एग्जाम का लेवल है, उसी लेवल के अनुसार मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो पहले ही बोल रहा हूँ कि क्लास को ध्यान से देखना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो आपको ये ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पे मैसेज करना और ग्रुप में ऐड हो जाना। चलो भाई, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है भाई कि 16वीं विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक है कौन है। श्री जोगेश्वर गर्ग है, वासुदेव देवनानी है, उषा शर्मा है, दिया कुमारी है। सही आंसर दीजिए दोस्तों, सही जवाब बताइए आपकी। यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 16वीं विधानसभा, कौन सी विधानसभा। 16वीं विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक है कौन है भाई, तो ये हो जाएगा आपका श्री जोगेश्वर गर्ग। कौन हो जाएगा, श्री जोगेश्वर गर्ग हो जाएगा। ये जालोर से विधायक बना है भाई। कौन बना है ये आपका जो जोगेश्वर गर्ग है ना, ये जालोर से विधायक बना है। कहाँ से भाई, जालोर से। एक नंबर ऑप्शन को आप यहाँ पे लो कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न पढ़िए क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न देखिए कि लखपति दीदी योजना सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया। लखपति दीदी योजना सम्मेलन का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया। ऑप्शन जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, दुदू। दोस्तों, क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है भाई, स्टार मार्क कर लो इस प्रश्न को कि लखपति दीदी योजना सम्मेलन का जो आपका आयोजन है ये किस स्थान पर किया गया। तो सर जी, ये अपना किया गया था जैसलमेर में। कहाँ पे किया गया, जैसलमेर में। एक नंबर ऑप्शन को लो करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन जैसलमेर में किया गया, लेकिन जैसलमेर में किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना लखपति दीदी योजना का सम्मेलन का आयोजन है ये जैसलमेर में किया गया। लेकिन जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका जो आपका आयोजन है किया गया 23 दिसंबर 2023 को। कब किया गया भाई, 23 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। याद रह जाएगा बिल्कुल भाई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है। राजस्थान के उस जिले का नाम पूछा है दोस्तों जिसमें औसत वर्षा है ना, जो आपकी वार्षिक वर्षा है वो क्या है, उसकी मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है। ऑप्शन आपके सामने नागौर, डीडवाना, झालावाड़, उदयपुर। दीजिए भाई फटाफट से आंसर दीजिए कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा वो आपकी सर्वाधिक प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा आपका झालावाड़। कौन सा हो जाएगा भाई, झालावाड़ हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन को लो करो। सभी स्टूडेंटों का बहुत ही प्यारा आंसर आया है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार प्रश्न पूछा आपसे कि चिरमी जो आपका राज्य है ये कौन से क्षेत्र में मिलती है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है, कौन भाई, चिरमी। ये आपका चिरमी है, ये राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन आपके सामने चार दे रखे हैं, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी मैदान या दक्षिणी पूर्वी मैदान। दीजिए सही आंसर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। चिरमी जो आपका राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो चिरमिया ये आपके कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो ये मिलती है सर जी अपने पूर्वी मैदान वाले ऑप्शन को लो करो। ये ले भाई, पूर्वी मैदान आपका सही जवाब आया है बिल्कुल। 3 नंबर ऑप्शन को अपने लो करें। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम में आपके ये प्रश्न छपने वाले हैं, पहले ही बोल रहा हूँ। तो क्लास को पूरा जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में दिए गए बेल आइकन घंटी को ऑन करना। प्रश्न देखा है आपसे यहाँ पे कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है। ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा हो जाएगा। वो ऑप्शन जरगा है, तारागढ़ है, गुरु शिखर है या शेर है। तो ये क्वेश्चन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सर जी गुरु शिखर हो जाएगा बिल्कुल भाई। 3 नंबर ऑप्शन को सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे लो करेंगे। कौन से ऑप्शन को, 3 नंबर ऑप्शन को। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा क्वेश्चन आया आपके सामने कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया। किसके लिए, घड़ियाल के संरक्षण के लिए। ऑप्शन मुकुंदरा पहाड़ियाँ अभयारण्य, जैसलमेर अभयारण्य, नाहरगढ़ या चंबल। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है, तो ये आपका यहाँ पे सही स्टिक जवाब आया है सभी साथियों का। सभी ने यहाँ पे चंबल वाले ऑप्शन को लो किया है। कौन सा हो जाएगा, चंबल अभयारण्य हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे लो करेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए,
सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य में आपका सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है। जो भी साथी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बहुत ही प्यारा जवाब है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कौन सा अभयारण्य आता है, कहाँ पे भाई मध्य प्रदेश में कौन सा आता है, तो मध्य प्रदेश में 2 आते हैं। कौन कौन सा आता है? मध्य प्रदेश में आता है आपका एक आता है आपका सतपुड़ा, और दूसरा कौन सा आता है भाई? दूसरा आपका आता है बांधवगढ़। एक आ गया मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा, दूसरा आपका आ गया बांधवगढ़। कौन सा भाई? बांधवगढ़ और सतपुड़ा, ये आपके मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य आपका राजस्थान में पाया जाता है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? गुजरात के अंदर, अगर गुजरात के अंदर पूछा जाए आपसे तो याद रखना गुजरात में हो जाएगा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। याद रह जाएगा ना? बिल्कुल भाई, ऐसा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है भाई। लाल लोमी मृदा पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। सही आंसर दीजिए, फटाफट से लोग कीजिए, जवाब दीजिए। मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहा हूँ कि लाल लोमी मृदा ये कहाँ पे पाई जाती है। तो ये आपकी पाई जाती है भाई कहाँ पे? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। कहाँ पे पाई जाती है लाल लोमी मृदा? ये पाई जाती है आपकी डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। यानी सभी वाले ऑप्शन को लॉक करो। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सभी साथियों का सही जवाब आया है। ठीक है, बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बढ़िए, आगे देखिए अगला प्रश्न। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। इस प्रश्न को भाई स्टार मार्क करो। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बड़ा शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा आपसे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा कि राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम किसका है। ऑप्शन है चारागाह का, वन का, फसल का या मसालों के नाम का। सही आंसर दीजिए दोस्तों। आपका जवाब है एसबी का यहाँ पे चारागाह है। बिल्कुल भाई, क्या बात है, एसबी का शानदार आंसर आया है कि राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम किसका हो जाएगा? सर जी ये हो जाएगा अपने चारागाह का। बिल्कुल भाई, बहुत ही प्यारा शानदार आंसर है। सभी दोस्तों ने यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लो किया है। अगला प्रश्न देखिए। हाँ भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्त, राम राम, गुड इवनिंग। फटाफट से भाई क्लास को शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या कीजिए, अपने अपने ग्रुप है उनमें शेयर कर दो और व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस लगा दो, ताकि उनको क्लास है जो भी स्टूडेंट गरीब है उनको फ्री में क्या है अच्छा कंटेंट यहाँ पे पढ़ने को मिले। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 1991 में, 1999, 1970, 1981। सर जी आज आपकी वॉइस में चेंज है। बिल्कुल भाई, क्या बात है। अरे दोस्तों देखो भाई, आप पढ़े तो शानदार लाजवाब पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम इतने दिन तो क्या था कि आवाज़ थोड़ा चेंज होता रहता था, उसमें क्या था थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अब ठीक हो गया है। राजस्थान राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? सर जी राजस्थान राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ तो हुआ, हमें याद नहीं है। अरे क्यों याद नहीं है भाई, मैं याद बताऊँगा आपको। 1991 में कब हुआ राजस्थान राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रारंभ? सन 1991 में हुआ। जो भी साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि राजस्थान में, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ भाई कि राजस्थान में वन नीति कब लागू की गई? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? देखो भाई कितना शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा आपसे एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? ऑप्शन नागल बांध, हरीके बांध, भाखड़ा, कोई नहीं। दीजिए भाई फटाफट से जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों यहाँ पे आपका सभी का एकदम सही जवाब आया है। सभी ने यहाँ पे हरीके बैराज को लॉक किया है। किसको भाई? हरीके बांध को। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? अगर एग्जाम में ये प्रश्न आए तब आपको वहाँ पर सही आंसर देना है। हरीके बांध से। किससे होता है? हरीके बांध से होता है। जो भी साथी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए भैया, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार, किस जनगणना के अनुसार? सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रहती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है भैया आपसे कि उस जिले का नाम बताइए जहाँ पर शहरी जनसंख्या है वो राज्य में सर्वाधिक रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्लास को स्पीड में करके देख रहे हैं तो 2 की स्पीड में कर लेना, क्लास है आपकी 10 मिनट पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बहुत ही शानदार आपका सेशन करवाया जाता है, बिल्कुल फ्री तैयारी करवाई जाती है, कोई आपका पैसा नहीं लिया जाता है। तो सभी का वेलकम आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है कौन सा हो जाएगा? सर जी ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, सर जी कोटा को लॉक करो। ये ले भाई, कोटा को मैंने लॉक कर दिया। कोटा वाले ऑप्शन को लॉक करो। जो भी साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका बड़ा ही शानदार प्यारा आंसर है कि राजस्थान राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार वह जिला
जहाँ पर शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही है कोटा में। लेकिन दोस्तों अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि अधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा भी, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो याद रखना अधिक जनसंख्या घनत्व आपका हो जाएगा कहाँ का भाई, जयपुर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, जयपुर का हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पीली क्रांति संबंधित नहीं है। देखो भाई क्रांति से रिलेटिव आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पक्का आता है, हर बार आता है। या ऐसा पूछ लिया जाए कि इस क्रांति का संबंध किससे है, यानी उस वैज्ञानिक का नाम दे देगा, यानी इसकी शुरुआत किसने की। तो निम्नलिखित में से पीली क्रांति संबंधित नहीं है। ऑप्शन सरसों, तिल, खाद्य तेल या चना। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही इजी सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आपके सामने है। तो यहाँ पे हो जाएगा चना। कौन सा हो जाएगा भाई, चना। चना क्या है दोस्तों, चना हमारी रबी की फसल होती है। दालों का राजा किसको कहा जाता है, तो दालों का राजा चना का कहा जाता है। सभी का शानदार जवाब है, सभी ने डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। बाकी पीली क्रांति संबंधित है सरसों से है, तिल से है, खाद्य तिल से, इन तीनों से पीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। राजस्थान में उन जिलों का नाम बताना आपको जहाँ पर सरसों उत्पादक होती है और उनका क्रम क्या सही है। ऑप्शन अलवर भरतपुर, कोटा बूंदी, दूदू डीडवाना, जयपुर या जयपुर ग्रामीण। ये क्या है, दोनों ही नए जिले हैं। तो राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है, कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे सभी का एकदम शानदार लाजवाब आंसर है, अलवर भरतपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगी, अलवर भरतपुर में सरसों उत्पादक होते हैं। कहाँ पे होता है, अलवर भरतपुर में होता है। राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है। राजस्थान का सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान है भाई, राजस्थान में इसका क्या है, प्रथम स्थान है। किसका भी, राजस्थान में इसका प्रथम स्थान है। राजस्थान में इसका क्या है, प्रथम स्थान है। अलवर भरतपुर को लॉक करेंगे अपने। अगला प्रश्न देखिए कि बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिलते हैं। बाड़मेर जो आपका जिला है इसमें अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप मिले हैं। ये कहाँ पे मिले हैं भाई, ऑप्शन है कपोरडी, बरसियासर, मेरता या पलामा। तो बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके कपूरडी से मिले हैं। किस कहाँ से मिले भाई, कपूरडी से मिले हैं। सर जी मेरा एकदम सही आंसर है, बिल्कुल भाई, क्या बात है, शाबाश है आपको भाई, आपका बहुत ही शानदार लाजवाब है, क्या बात है, वेरी गुड भाई। क्या है, गुड वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है। जो भी साथी यहाँ पे कपूरडी को लॉक करें उनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए भाई आपके एग्जाम में सुमेलित और असुमेलित से रिलेटिव आपके एग्जाम में 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके सुमेलित और असुमेलित आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर, क्या ये आपका सही है, राष्ट्रीय अमरूद उद्यान कहाँ पे है, जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अमरूद उद्यान कहाँ पे है, जैसलमेर में, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में, क्या ये सही है, बिल्कुल भाई, जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। देखो भाई राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर में है, लेकिन इसको आकुलवुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे गोडाउन देखने को मिलते हैं। तीसरा है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ पे है, टोंक में। सुनहरी कोठी कहाँ पे है, देखो भाई ये प्रश्न मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो मुझे यहाँ पे जवाब देना था सीकर का, क्या जवाब देना था मुझे यहाँ पे जवाब देना था, मैं पे विद्यार्थी हूँ सीकर या टोंक में। कहाँ पे है, सुनहरी कोठी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सीकर में नहीं होगा भाई, टोंक में सुनहरी कोठी आपका। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। वैसे सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा है, लेकिन ये प्रश्न अपना पूरा ही गलत है, लेकिन यहाँ पे अब 3 नंबर ऑप्शन को लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी टोंक में। मुंशी महारानी की छतरी अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तब आपको सही आंसर देना है अलवर में। अन्य फैक्ट के अंदर मैं बात करूँ तो दर्रा अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य है, दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका टोंक में हो जाएगा। सुनहरी कोठी क्या वाकई में आपकी टोंक में है या सीकर में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सही आंसर दीजिए भाई। अगला प्रश्न, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। कितना लाजवाब प्रश्न है कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। ऑप्शन 2018, 2021, 2017, 2013 नहीं सॉरी दोस्तों 23। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान इको टूरिज्म जो आपकी पॉलिसी है ये आपकी सन 2021 में लागू की गई। कब की गई, सन 2021 में लागू की गई। जो भी साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँगा कि राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार लाजवाब प्रश्न है कि राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना भाई। सही आंसर देना आपको दोस्तों, यहाँ पे सही आपका जवाब कौन सा आ जाएगा, वीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह या मालदेव। बताइए, राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना, तो ये बात कब की है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये बात आपकी
5 जून 1531 ईस्वी की। कब की बात है ये भाई आपकी, ये बात हो जाएगी आपकी 5 जून 1531 ईस्वी की बात है। कब की बात है, 5 जून 1531 ईस्वी की ये आपकी बात है। तो यहाँ पे राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक बनने वाला कौन व्यक्ति था, कौन बंदा था जो मारवाड़ का शासक बना, तो वो था आपका मालदेव। जहाँ नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मालदेव ने क्या किया भाई, मालदेव ने 1544 ईस्वी में, कब भाई, मालदेव ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ। कब युद्ध हुआ, 1544 ईस्वी में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ। और शेरशाह सूरी ने कहा, शेरशाह सूरी ने क्या कहा, शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वाह भाई क्या बात है सर जी, बहुत ही शानदार लाजवाब सेशन है। हाँ भाई शानदार लाजवाब है। अगला प्रश्न, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। 16 अप्रैल 1658 ईस्वी को किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत को हराया। धर्मद का युद्ध, दोराई का युद्ध, रामगढ़ का, कजुआ का युद्ध। तो वो युद्ध था आपका धर्मद का युद्ध। धर्मद के युद्ध में 16 अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। याद रह जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास, केसी सिंह भारत। देखिए भाई एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अब ये प्रश्न मैं किस तरीके से याद रखता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बोल कर नहीं बता सकता हूँ। अगर पेज टू पेज बताता तब तो मैं आपको इशारों के मध्य में बताता कि इसको इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। तो कुछ भाई आपके जीके अगर आपको रटना है ना, अगर आपको जीके अपनी उंगलियों पर पक्का याद करना है ना, वो भी कितना परसेंट है, 100%। 100% अगर जीके आपको पूरा अपने माइंड में सेट करना है तब तो जीके के अंदर भाई आपको समझ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, समझ। यानी कोई ऑप्शन आ जाए आपका जैसे मोतीलाल तेजावत, तो मोतीलाल तेजावत है ये आपका, इसमें मोती नाम जुड़ा है, तो इस मोती का अगर क्वेश्चन के साथ संपर्क बैठता है तो आपको सरल याद रहेगा। यहाँ पे आपका प्रश्न है एक ही आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया। तो ये क्या था मेरे दोस्तों आपका एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया भाई, मोतीलाल तेजावत ने किया। बी नंबर ऑप्शन को हमने लो करेंगे। जो भी साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका शानदार जवाब आया है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भाई, 2 नंबर ऑप्शन मोतीलाल तेजावत। सर जी ये क्या आ गया आपकी, अलार्म आ गई। हाँ भाई अलार्म आ गई है, मैंने हटा दिया है। साधु सीताराम दास ये बिजोलिया किसान आंदोलन में थे। साधु सीताराम किस में थे, साधु सीताराम आपके कौन से किसान आंदोलन में थे। अगर प्रश्न आए आपसे तो बिजोलिया किसान आंदोलन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए भाई आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट हमारा, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ। कौन सा कांड भाई, कागड़ कांड कौन सी प्रजामंडल आंदोलन में हुआ। ऑप्शन जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ। दीजिए दोस्तों सही जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। सभी का एकदम सही जवाब है भाई, क्या बात है, बहुत ही शानदार लाजवाब आंसर आ रहा है सभी का। सभी ने यहाँ पे दोनों ऑप्शन को लॉक किया है। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ, तो ये आपका बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में हुआ। जो साथी यहाँ पे बीकानेर को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा। स्थापना इसकी कहाँ पे हुई भाई, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई। अगर स्थापना से अगर आपको बाई चांस एग्जाम में मान लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई, तब आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना वो आपकी कलकत्ता में हुई, कलकत्ता में स्थापना हुई। लेकिन इसका संस्थापक कौन था, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको वहाँ भी याद रखना है मगाराम वेद इसका क्या था भाई, संस्थापक था। कौन था, मगाराम वेद क्या था इसका संस्थापक था। मगाराम वेद आपका बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक था। इसकी स्थापना आपकी कलकत्ता में हुई। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ, तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में हुआ, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से वो ऑप्शन को चूज करना जो आपका प्रजामंडल से जिनका संबंध नहीं है। ऑप्शन गोविंद गिरी, जमुनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सभी साथियों ने एकदम सही जवाब दिया है कि गोविंद गिरी है इनका प्रजामंडल से संबंध नहीं था। किनका भी, गोविंद गिरी का। 1 नंबर ऑप्शन को जो भी साथी यहाँ पे लॉक करें उनका सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी जमुनालाल बजाज इनका प्रजामंडल से संबंध था, जयनारायण व्यास का था, गोकुल भाई भट्ट का था। इन तीनों का ही क्या था भाई, आपके प्रजामंडल से संबंध था। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे। संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन रामसनेही, निरंजनी, अलख्या, निम्बार्क। बताइए भाई दोस्तों कमेंट कीजिए कि संत हरिदास है ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे।
तो यहाँ पे बिल्कुल भाई सभी का शानदार लाजवाब आंसर है। सभी ने यहाँ पे निरंजनी को लॉक किया है। संत हरिदास ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये थे आपके निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। किसके थे? निरंजनी आपका संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे? संत हरिदास थे। जो भी साथी दोनों नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही जवाब होगा बिल्कुल भाई क्या शानदार लाजवाब आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। बहुत ही शानदार खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेवाड़ राज्य के घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? मेवाड़ राज्य का घराना है, इसमें जो अंत्येष्टि स्थल है इसका नाम क्या है? ऑप्शन महामत्य, कागा, गेटोर या बढ़ावा। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सभी का सही जवाब है महामत्य। मेवाड़ राज्य घराने के अंत्येष्टि स्थल का क्या नाम था? तो उसका नाम था भाई महामत्य। एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा, मैं बात करूँगा श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन। कमेंट कीजिए, फटाफट से लोग कीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा है। अगर इसका आंसर आपने बता दिया तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी क्या है भाई वो अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं भाई क्लास की लगाते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते नहीं है, तो सीधी अकेले क्लास देखने से क्या होता है सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या है भाई साथ में, चाहे आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीटीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या चाहे आप क्या कर रहे हो भाई पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन तीनों में से आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसके साथ में आपको रोजाना क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लास के साथ में आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो श्रावण की पूर्णिमा में को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका रक्षाबंधन का त्यौहार। सभी बच्चों ने यहाँ पे शानदार लाजवाब आंसर दिया है, सभी ने डी नंबर ऑप्शन को लो किया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया है। सर जी तैयारी कैसे रहें? देखो भाई अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ में जो आपकी यहाँ पे एक बेल आइकन घंटी दी गई है इसे उसको क्या कर लेना, ऑन कर लेना, ताकि यहाँ पे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास हो जाए। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए मैं नंबर बता रहा हूँ, उस पर क्या कीजिए मैसेज कीजिए, ग्रुप ज्वाइन का नाम लिखना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर क्या है सर जी? नंबर है दोस्तों मेरे क्या है व्हाट्सएप ग्रुप के, नंबर लिखिए 9057001547, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इन पे क्या करना आपको मैसेज करना है, यानी 9057001547, ठीक है दोस्तों। कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। बहुत ही शानदार लाजवाब मेरी तरफ से बहुत ही आज बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद इन प्रश्नों को मैं लेके आया था। अब आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न वो सही हुए और कितने क्वेश्चन हैं जो आपके गलत हुए, ठीक है, और सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।